अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हेयर स्ट्रेटिंग जेल मास्क शेयर करने वाली हूँ विद फ्लैक्सीड। ये हमारे बालों को स्ट्रेट ही नहीं करता बल्कि हमारे बालों को सुपर सॉफ्ट शाइनी भी बनाएगा। हमारे बालों की रफनेस को ये हमारे बालों की रफनेस को दूर करेगा और हमारे बालों को मैनेजेबल भी बनाएगा। अब हम चलते हैं अपने हेयर स्ट्रेटिंग मास्क की तरफ। ये मास्क बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम लेंगे फ्लैक्सीड। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फ्लैक्सीड के मैंने लेने हैं इसमें 4 टेबल स्पून फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को उर्दू में अलसी के बीज भी कहते हैं। ये फ्लैक्सीड आपको पंसार से आराम से मिल जाएंगे। ये आपके बालों के हिसाब से, आप अपने बालों के हिसाब से ये क्वान्टिटी लेंगे। तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाले हैं। इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून अलसी के बीज। ये 2 हो गए, ये 3 और ये है 4 टेबलस्पून हमने अलसी के बीज डाल दिए। अब हम इसको बॉईल करेंगे। इसे तेज़ आग में पहले बॉईल करेंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसे मीडियम आंच में 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक हम इसे हल्की आंच में पकाएंगे। अब हम इसे पकने देते हैं। फ्लैक्सीड आपके बालों को सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बनाता है। जिससे पहले भी मैंने आपको फ्लैक्सीड के बारे में बताया, उसके तमाम बेनिफिट्स बताए हैं कि जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, बिल्कुल भी जो लोग परेशान होते हैं कि हमारे बाल अच्छे हैं पर हमारे बालों की ग्रोथ नहीं है, या किसी के बाल ही बहुत रफ़ होते हैं, तो ये आपके बालों की रफनेस को दूर करेगा, आपके बालों को मैनेजेबल बनाएगा। आपके अगर बाल, ये आपके वेवी बालों को स्ट्रेट करेगा। लेकिन जब भी आप यूज़ करें, आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं, तो आप उसे बैक टू बैक 4 to 5 डे वीकली से यूज़ करें, ताकि ये आपके बालों की बालों को हेल्दी बनाए, ग्लोइंग बनाएगा, शाइनी बनाएगा और आपके बालों की रफनेस को दूर करेगा, बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको पहले तेज़ आंच में मैंने इसको बॉईल कर लिया है। जब इसका एक उबाल आ जाएगा, एक बॉईल आ जाएगा, तो हमने इसको 3 से 4 मिनट मीडियम आंच में रख देना है, ताकि ये हल्का हल्का पके और इसकी जितनी भी गुडनेस है सारी पानी के अंदर आ जाए। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा हेयर स्ट्रेटिंग जेल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं गर्म ही स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि ये इस तरह स्ट्रेन हो जाएगा। अगर ये ठंडा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो स्ट्रेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं इसको गर्म को ही स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। ये अभी बहुत गर्म है। ये देखें इसकी थिकनेस, जिस तरह ये ठंडा होता जाएगा इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी भी मैंने बहुत मुश्किल से इसको स्ट्रेन किया है। ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत अभी ये ठंडा होगा, तो अभी हम इसका आधा घंटा वेट करेंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा तो फिर हम इसका दूसरा प्रोसीजर पे चलेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। आपने ये कोशिश करनी कि ये बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का सा नीम गर्म रहे, ताकि ये बालों पे अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये बालों पे अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अब मैं डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेश है तो फ्रेश डाल दें, अगर आपके पास मार्केट का है तो मार्केट का डाल लें, लेकिन कोशिश करें कि अगर फ्रेश हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ़्रेश में केमिकल नहीं होते और वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और ये जब भी आप इस्तेमाल करें तो अच्छे से बीट करते जाएं। फोक के साथ कर लें या सिंपल स्पून के साथ कर लें और अच्छे से इसको बीट करें। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, या जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम चलेंगे अपने मॉडल की तरफ और मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हमने बालों को किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने बड़े कॉम वाला कंघा यूज़ करना है। इसके लिए इससे पहले आपने मास्क लगाने से पहले अच्छी तरह बालों को कॉम कर लेना है, ताकि तमाम टेंगल्स अच्छे से निकल जाएं और हम जो चीज़ भी अप्लाई करें वो अच्छे से हमारे बालों में वर्क करे। अब ये देख रहे हैं, मैं इसके तमाम बालों के टेंगल्स निकाल रही हूँ।
बालों के टेंगल्स निकालने के बाद हम इसमें मास्क अप्लाई करेंगे, और मास्क अप्लाई करने के बाद भी हमने बालों को कॉम्ब करना है, ताकि जो भी हम जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, मास्क अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे बालों में अच्छे से वर्क कर दे। उनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा थिन नज़र आते हैं, लेकिन उनके बालों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती है। तो ये आप यूज़ करें, आप ख़ुद देख के हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल कितने थिक होना स्टार्ट हो गए हैं, स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भी स्ट्रेट, अगर आप स्ट्रेट भी नहीं करेंगे ना स्ट्रेटनर के, तो भी आपके बाल ऐसे लगेंगे जैसे कि स्ट्रेट किए हुए हैं आपके बाल स्ट्रेटनर से। हर कोई पूछने में मजबूर हो जाएगा आपसे कि भाई आपने क्या किया है जो आपके बालों में इतना शाइन है, इतनी हेल्दी नज़र आते हैं, इतने स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपने इसी तरह तमाम बालों को पर अप्लाई कर लेना है। आप देख रहे हैं मैं किस तरह पार्ट्स बनाकर लगा रही हूँ बालों पे, ताकि बालों की रूट से लेकर पूरी लेंथ तक उनके अच्छे से लग जाए। जब हमारे ये ऊपर से कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से हमने इसे लेके पूरी लेंथ पे इस तरह अप्लाई कर देना है, ताकि किसी किस्म के कोई भी बाल ना रह जाए। करें कि इस तरह का कॉम्ब, जब भी आप ये वेट, तो हमारे बाल वेट होते हैं, वेट होने के बाद हमारे बाल टूटने का ख़तरा होता है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह का कॉम्ब लें, जिसके खुले खुले धंधे हों, वो आप कॉम्ब करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, इजीली कॉम्ब हो जाएंगे। आप देख रहे हैं हम जब भी अप्लाई करेंगे उसके बाद आपने हल्का हल्का कॉम्ब ज़रूर करना है, ताकि ये हमारे बालों पे अच्छे से वर्क करे पैक। तो जब देखेंगे मैं ऐसे पार्ट्स में किस तरह करके कॉम्ब करती हूँ, ताकि आप लोगों को, ये सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को पूरा मेथड समझ आ जाए, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और इस मास्क को लगाने के बाद आपने 3 से 4 घंटे तक रखना है, और लगाने के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आपने इसको कैचर से बालों को बांधना नहीं है, इसको इसी तरह आपने रखना है, आपने बिल्कुल इसी तरह रखना है बालों को, और इसी तरह ड्राई होने देना है 3 से 4 घंटे तक। आप जब ये अप्लाई करेंगे उसके बाद आपने इसको शैम्पू से सिंपल पानी से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने इसको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देखेंगे आपके बाल कितने सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और हेल्दी नज़र आएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने बालों को शैम्पू करवा कर उसको कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं लगाया। आप देख रहे हैं कि बालों में कितनी चमक, कितने हेल्दी नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा था, बाल कितने हेल्दी, ग्लोइंग नज़र आ रहे हैं, शाइनी हैं, कितने मैनेजेबल नज़र आ रहे हैं बाल। ये देखें, लचक देखें बालों की। मैंने बालों को पहले वॉश करवा लिया, और सिंपल पानी से शैम्पू के साथ वॉश कराया, बिल्कुल भी कंडीशनर नहीं किया। आप देख रहे हैं कि बाल किस तरह स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा करली हैं, वेवी हैं, तो आपने इसको वीक में 4 to 5 टाइम, इसको 5 डेज यूज़ करना है, और आप देखेंगे कि आपके बाल भी स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल हेल्दी शाइनी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिनके बाल थिन हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।